So hello everyone, welcome to all of you. This is Anju Maurya and you are watching here Science Planet Biology. We are discussing here about cockroaches. In previous lectures, we have already discussed about physiological process of cockroaches like digestive system, respiratory system, nervous system, circulatory system and excretory system. Now in this lecture, we will be discussing about some other systems like sense organ, mouth parts and reproductive system of cockroaches. So let us start with the mouth part of cockroaches. Then we will be discussing about sense organ and reproductive organ of cockroaches. So firstly we will discuss about the mouth part of cockroaches. So mouth parts of cockroach. अब देखिए यहाँ पे जो कॉकरोचेस के माउथ पार्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि कॉकरोचेस के जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में माउथ पार्ट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे मधुमक्खी हो गई, वो अपने जो हम कहते हैं कि उनका माउथ पार्ट कैसा होता है, साइफोनिंग टाइप, नेक्टर चूसने के लिए, ठीक है। और हाउस फ्लाई में माउथ पार्ट कुछ अलग होता है। डिफरेंट इंसेक्ट में माउथ पार्ट में वेरिएशन देखने को मिलता है। जो कॉकरोच का माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। अब सवाल ये है कि माउथ पार्ट में आपको कैसे याद रखना है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। इसमें आपको डायग्राम दे के पूछ लेता है या फिर कुछ माउथ पार्ट के नाम दे के आपसे उसका जनरल नाम पूछ लेता है कि उसका कॉकरोच में उसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है मैं ये बता दे रही हूँ। आपको पढ़ना ऐसे है कि देखिए माउथ पार्ट अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है, हमने एक चीज़ आपको बताया था कि जो कॉकरोचेस का माउथ होता है या कॉकरोचेस का माउथ कैसा होता है, हाइपोग्नेथस टाइप होता है। हाइपोग्नेथस टाइप मैंने बताया था, इसका हेड ट्रायंगुलर है, नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, 90 डिग्री पे है। तो माउथ पार्ट में होता क्या क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं इसके सारे के सारे पार्ट में एक एक पार्ट में लिखते जा रही हूँ। इसमें लिप्स है, ठीक है, लिप्स है। दूसरी चीज़ है इसका टंग है, ठीक है, टंग है। और तीसरी चीज़ है इसमें जॉ। 3 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको माउथ पार्ट। तो देखिए जो लिप्स होते हैं उसमें भी अब मैं आपको ये बता दूं, एक होता है लैब्रम, ठीक है, और एक होता है लेबियम। ध्यान से समझना, लैब्रम और लेबियम। लैब्रम को अपर लिप कहते हैं बच्चों, लैब्रम को अपर लिप कहते हैं और लेबियम को लोअर लिप कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिप। मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगी आपको, निमोनिक्स बताऊंगी, अभी आप पढ़ लीजिए। मेरा जो ट्रिकी सीरीज है निमोनिक वाला, उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करा। तो अभी आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। जो लैब्रम है इसको हमने क्या नाम दिया, अपर लिप, ये 1 होता है, ये भी कितना होता है, 1 होता है। टंग को हम लोग, इसके टंग को हम लोग हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। उसके बाद इसमें जॉ, फिर देखो जॉ भी 2 तरीके का है। हमें पता है कि हमारे जैसा हमारा जो अपर जॉ है उसको हम लोग मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल कहते हैं, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ, इसको हमने क्या नाम दिया, मैक्सिला नाम दिया। और इसमें जो लोअर जॉ होते हैं, लोअर जॉ, उसको क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। ओके, ये भी देखिए ये नंबर में 2 होता है, ये भी नंबर में 2 होता है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें पहले इसके बारे में एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ये जो कॉकरोच हैं, कॉकरोच के माउथ पार्ट जो होते हैं, माउथ पार्ट में क्या क्या पार्ट है। अब अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें
तो इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हो। देखो कोई झंझट नहीं करना है आपको, जैसा बस आपको डायग्राम समझने के लिए दे देगा एग्जामिनर कि बताओ कि ये किसका डायग्राम है, ये मैंडिबल है, मैक्सिला है, या फिर आपको दे देगा कि ये क्या कहते हैं अपर जॉ है, या फिर अपर लिप है, लोअर लिप है, हाइपोफैरिंक्स है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, एकदम सिंपल सा डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा, एकदम सिंपल डायग्राम, ठीक है। ये है लैब्रम, ये क्या हो गया, लैब्रम। लैब्रम कितना होता है, 1 होता है, मैंने कहा एकदम सिंपल सा डायग्राम देखने को मिलेगा आपको, इसको हम क्या कहते हैं, लैब्रम कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, लेबियम भी बना लेते हैं, लेबियम। तो लेबियम कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पाल्प लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं लेबियल पाल्प। क्या नाम देते हैं, लेबियल पाल्प। तो देखो ये क्या है, हमारा लेबियम है, याद रखना ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने लेबियल पाल्प हैं, लेबियल पाल्प 2 हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। क्या है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, साउंड और वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, साउंड और वाइब्रेशन के लिए ये सेंसिटिव होता है। तो 2 तो हमारा हो गया, एक लैब्रम हो गया और एक लेबियम हो गया। चलिए दूसरी चीज हम क्या ड्रॉ करते हैं, दूसरी चीज हम ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं, कौन सा कलर से बनाऊं, चलो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। क्या नाम देते हैं इसको, मैंडिबल। ये भी है मैंडिबल, और मैंडिबल को अभी अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्राइंडिंग रीजन। क्या है ये, ग्राइंडिंग रीजन, ये कुतरने का काम आता है। आपको एक और बात बता दूं कि कॉकरोचेस में कुतरने के लिए एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उसको ग्राइंड करने के लिए उसका गीजर्ड भी है, क्योंकि गीजर्ड को हम लोग प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, और उसके अंदर इनर 6 काइटिनस प्लेट पाई जाती हैं, और बाहर उस 6 काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बाहर उस टीथ को मतलब जो ग्राइंडिंग की प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करने के लिए सर्कुलर मसल लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज द मैंडिबल। अब हम बना दें मैक्सिला, ठीक है। तो देखो मैक्सिला बनाने के लिए बहुत सिंपल है, ऐसे करके यहाँ पे मैक्सिला बना लीजिए, लेकिन मैक्सिला में भी यहाँ पे कुछ पाल्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिलरी पाल्प। क्या नाम देते हैं, मैक्सिलरी पाल्प। तो ये हमारा हो गया मैक्सिला। मैक्सिला 2 है, मैंडिबल 2 है, मैक्सिला भी 2 बना देते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिला भी 2 बना देते हैं। चलो ये हो गया हमारा मैक्सिलरी पाल्प, ये मैक्सिलरी पाल्प, चलो ठीक है। तो मैक्सिला है ये, मैक्सिला। तो आप देखो ये भी साउंड और वाइब्रेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो इतनी चीजें हो गई। इसके अलावा एक मैं अलग से और डायग्राम बना रही हूँ, जिसको हम लोगों ने कहा था हाइपोफेरिंग्स या टंग। क्या नाम दिया था, हाइपोफेरिंग्स या टंग। वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स, या फिर ये इसका क्या है, टंग। बस इतनी चीज आपको माउथ पार्ट में पढ़नी है। शायद ये जो मैंने पिंक से लिखा है ये आपको इतना विजिबल नहीं होगा, मैं इसको चेंज ही कर दे रही हूँ, मैं इसको चेंज करके येलो से ही बना दे रही हूँ, ठीक है। देखिए ये इस तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइपोफेरिंग्स। दिस इज द हाइपोफेरिंग्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। तो देखो माउथ पार्ट ये पूरा का पूरा कॉकरोचेस का है। आपको डायग्राम अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है पाल्प कहाँ होता है, मैक्सिलरी पाल्प और लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प और लेबियल पाल्प।
हालांकि लेबियम एक होता है लेकिन उसके दोनों तरफ पाल्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाल्प होते हैं, और जो मैक्सिला होता है वो 2 होता है और हर में एक एक पाल्प होते हैं। तो ये हुआ कॉकरोच का माउथ पार्ट। इज इट क्लियर? आगे चले हम लोग, देखिए आगे हम लोग मूव करते हैं। ये इसका माउथ पार्ट हो गया। अब हम क्या कॉकरोच का सेंस ऑर्गन पढ़ सकते हैं? कॉकरोच का सेंस ऑर्गन पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। कॉकरोच का सेंस ऑर्गन पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सेंस ऑर्गन में देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहली चीज एंटीना। हमने बताया था जब मैं कॉकरोच बनाई थी तो मैंने बताया था एंटीना इसका सेंस ऑर्गन है। पहला सेंस ऑर्गन है इसका एंटीना। एंटीना एक्ट्स लाइक सेंस ऑर्गन। सेकेंड चीज इसका अभी याद रखना, आईज पढ़ना है हम लोग को, इसकी आईज भी सेंसरी ऑर्गन है। थर्ड चीज अभी हमने बताया था मैक्सिलरी एंड लेबियल पाल्प, हो गया, ये भी सेंस ऑर्गन है। और लास्ट वन इज अ एनल सर्काई। तो मेल और फीमेल दोनों में होता है ना, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है एनल सर्काई। जल्दी से बताओ किस में होता है? 10th टर्जम में, 10th टर्जम में। जबकि एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल, एनल स्टाइल या फिर कॉर्डल स्टाइल केवल और केवल मेल में होता है 9th स्टर्नम। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और जरूर इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन किस में प्रोजेक्ट होता है। अब हम इसमें हम आईज की बात करेंगे थोड़ा सा। देखो कॉकरोचेस में 2 तरीके की आईज होती हैं। एक होता है सिंपल आई, क्या होता है? सिंपल आई। और दूसरा होता है कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। देखो सिंपल आई देखने के काम नहीं आते कॉकरोच, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, नो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे इमेज फॉर्म, ये ओनली एक्ट एज फोटो रिसेप्टर। किसकी तरह काम करता है? फोटो रिसेप्टर। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? ऑसिलस। क्या नाम देते हैं? ऑसिलाई या फिर ऑसिलस। आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड आई में। कंपाउंड आई होता है पेयर्ड। कैसा होता है बच्चों? पेयर्ड होता है। और कंपाउंड आई की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं बना दूं तो सपोज करो कि ये कंपाउंड आई, और हर एक ईच आई जो होती हैं अप्रोक्सीमेटली 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ इस तरीके का, अप्रोक्सीमेटली 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पर आई। एक आई में अप्रोक्सीमेटली 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ओमेटिडिया। क्या कहते हैं इसको? ओमेटिडिया। तो कंपाउंड आई की जो यूनिट होती है, ये यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? ओमेटिडिया कहते हैं, या ओमेटिडियम। सिंगुलर नंबर इसका क्या है? ओमेटिडियम। इज इट क्लियर? अब सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे विजन फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? दूसरी चीज है ये मोज़ेक विजन होता है। यहाँ पे मोज़ेक विजन का मतलब बच्चों आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कॉकरोच को कोई एक ऑब्जेक्ट देखना है, कॉकरोच को कोई एक ऑब्जेक्ट देखना है, मान लो कोई इंसेक्ट ही है या फिर वो जो चीज़ खाना चाहता है, मान लो एक रोटी है, कॉकरोच को ये एक रोटी देखनी है, तो इसमें इसके 2000, एक आँख की मैं बात करूँ, 2000 या 4000 ओमेटिडिया है। हर एक पार्ट, इस रोटी का हर एक जो पार्ट होगा, मतलब एक ओमेटिडिया इतना पार्ट बनाया, दूसरा इतना, तीसरा इतना, मतलब सारे के सारे ओमेटिडिया मिलके इस रोटी का पार्ट बनाते हैं। मतलब ऐसा है, मैंने क्या कहा कि एक ओमेटिडिया थोड़ा सा पार्ट बनाए, एक ओमेटिडिया थोड़ा सा पार्ट बनाए, एक ओमेटिडियम थोड़ा सा पार्ट बनाए, मतलब सारे के सारे ओमेटिडियम मिलके इस रोटी को देख पाएंगे, उसका इमेज बनाए। तो इस टाइप की विजन को हम लोग क्या कहते हैं? मोज़ेक विजन कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव है, लेकिन
लेस रेजोल्यूशन का है, लेस रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रही हूँ। हाईली मतलब हाईली सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी भी अगर लाइट है, अंधेरे में भी ये देख लेते हैं, कॉकरोच किसी भी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में भी देख लेते हैं, लेकिन लेस रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ इनको साफ नहीं दिखाई देती, ब्लर दिखाई देती, ठीक है, लेस। और ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट विजन जनरली। तो इस तरीके से ये याद रखना कि ये जो इसकी ये मैंने बताया कि कॉकरोच की आईज दो तरीके की हैं, सिंपल आई और कंपाउंड आई। तो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से सेंस ऑर्गन ऑफ 1 मिनट कॉकरोचेस, ठीक है ना। कॉकरोच का सेंस ऑर्गन क्या है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है बच्चों। तो चलिए अगले पार्ट में हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो अब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं। तो इसका हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें। तो अभी हम बताएंगे कि कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। तो मैं एक डायग्राम बना दूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ, आप देखिए। ये मान लो मैं कॉकरोच का एब्डोमेन इस तरीके से बना दी, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रही हूँ। ये कॉकरोच का एब्डोमेन बना दिया मैंने। अब उसके बाद ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे चौथे और पांचवें सेगमेंट में, चौथे और पांचवें सेगमेंट में कॉकरोच का होता है टेस्टिस। अब आपको पता है टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, चाहे वो किसी भी एनिमल का टेस्टिस हो, और उसका काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन। तो टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेल गोनैड भी कहते हैं, और उसका काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। फिर इस टेस्टिस से निकलती है वास डिफरेंस, ये तुम्हें पता है, स्पर्म डक्ट, जिसको ये स्पर्म को कलेक्ट करेगी और कहाँ लेके जाएगी ये देखते हैं हम लोग। स्पर्म को कलेक्ट किया इसने, और स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद ये लेके जाती है, खुलती है सेमिनल वेसिकल में। और सेमिनल वेसिकल के देखिए दो यहाँ पे इस तरीके से दो ट्यूब होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब मैंने बना दिया, और दूसरा मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ, बीच में स्मॉल ट्यूब। तो लॉन्ग ट्यूब और स्मॉल ट्यूब मिलके क्या बनाते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो देखिए सबसे पहला कॉकरोच का सबसे पहला पार्ट क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस पेयर्ड है, ये सबको पता है, टेस्टिस कैसा है, पेयर्ड है। और वो ये होता कहाँ है, फोर्थ और फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, फोर्थ और फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। क्या बताने की जरूरत है कि टेस्टिस का काम क्या है, ये स्पर्म को स्टोर करता है, या स्पर्म फॉर्मेशन, सॉरी स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरी चीज देखो यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो है सेमिनल वेसिकल। क्या है, सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल को बनाता कौन है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इसकी लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये इसकी लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, स्मॉल ट्यूब, इसके अंदर स्मॉल ट्यूब। इन दोनों को मिला के कहते हैं मशरूम ग्लैंड। क्या कहते हैं, मशरूम ग्लैंड, ओके। और सेमिनल वेसिकल का काम है स्टोर्स स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म को टेम्पररली स्टोर करता है, टेम्पररली, हमेशा के लिए तो स्टोर नहीं करेगा, ये फीमेल में रिलीज कर दिया जाता है टेम्पररली। इन स्पर्म बंडल, स्पर्म जो होते हैं ना इसके बंडल के फॉर्म में होते हैं, कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटोफोर। देखिए स्पर्म जो होता है ना वो स्पर्म बंडल में पाए जाते हैं, ढेर सारे बंडल्स में पाए जाते हैं स्पर्म, और आपस में चिपके होते हैं, दे आर ग्लूड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। ओके, चल यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। टेस्टिस हो गया, और मैं टेस्टिस भी यहाँ पे बना दे रही हूँ, दिस इज द टेस्टिस।
अब देखिए मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, समझना है बस आपको। यहाँ पे एक और ग्लैंड ऐसे पाई जाती है, यहीं पे क्यों पाई जाती है? इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं फैलिक ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड का एक और नाम होता है कॉन्गो ब्लेड ग्लैंड, लेकिन आप बस फैलिक ग्लैंड जानिए। ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। क्या करते हैं? नरिशमेंट, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ से सेमिनल वेसिकल की ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं, ये क्या बनाया था मैंने? ये था वास डिफरेंस, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ वास डिफरेंस। ये जो इसकी ट्यूब निकलती है सेमिनल वेसिकल की, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या नाम देते हैं इसको? एजैक्यूलेटरी डक्ट। ये हो गया एजैक्यूलेटरी डक्ट, जो स्पर्म को फिर यहाँ से लेके जाता है नीचे। और एजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पे ऐसे ओपन होता है और यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है जो एनस के बगल में होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेल गोनोपोर। क्या कहते हैं? मेल गोनोपोर। बात यहाँ तक समझ में आ गई? चलो, ये जो फैलिक ग्लैंड है इसकी भी यहाँ से, ये फैलिक ग्लैंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फैलिक ग्लैंड भी नीचे की तरफ इसकी डक्ट आती है इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फेलोमियर्स। क्या कहते हैं? फेलोमियर्स। ये जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फेलोमियर्स 3 हो सकते हैं, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। अब आगे हम लोग थोड़ा सा मैं इसको देखती हूँ, छोटा करती हूँ। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन है। देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एकदम अच्छे से देखना है। कॉकरोचेस में पेनिस तो नहीं होता है, लेकिन स्यूडो पेनिस एक होता है। क्या होता है? स्यूडो पेनिस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो मेटिंग में हेल्प करता है फीमेल को कैप्चर। फिर यहाँ पे आपको पता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहते हैं? 2 ऐसे स्ट्रक्चर आपको कॉकरोच में दिखेंगे। एक तो एनल सर्काई होगा, एनल सर्काई जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। 10th टर्जम में होता है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और कॉकरोचेस में एक और क्या होता है? एनल स्टाइल। एनल स्टाइल को हम लोग कॉडल स्टाइल भी कहते हैं। ये कहाँ होता है? 9th स्टर्नम में होता है। फिर कुछ और यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं कॉकरोच में जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं टिटिलेटर। टिटिलेटर, ठीक है ना? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो टिटिलेटर। और फिर देखो यहाँ पे एक और चीज मैं ड्रॉ कर दूं, ये है कॉकरोच का मेल जेनाइटल पाउच। ये क्या है इसका? मेल जेनाइटल पाउच। मेल जेनाइटल पाउच। अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि कॉकरोच का जेनाइटल पाउच किससे मिलके बना होता है? तो मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था जब मैं एब्डोमिनल सेगमेंट पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा था फीमेल जेनाइटल पाउच किसका बना होता है? 7th स्टर्नम, 8th स्टर्नम और 9th स्टर्नम से। लेकिन मेल जेनाइटल पाउच 9th स्टर्नम, 9th टर्जम और 10th टर्जम से मिलके बना हुआ है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये है इसका मेल जेनाइटल पाउच। मशरूम ग्लैंड मैंने लिख दिया। ओके, अब ये हो गया पूरा का पूरा कॉकरोच का, एक पूरा का पूरा कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब क्या क्या बताया मैंने आपको? देखो, टेस्टिस 4 to 5 सेमिनल वेसिकल स्पर्म को स्टोर करता है टेम्परली, और स्पर्म स्टोर कैसे करता है? स्पर्मेटोफोर। हाँ, मैं जरा फैलिक ग्लैंड का भी काम, फैलिक ग्लैंड का काम मैंने बता दिया, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस होता है, सॉरी, इसका ये मशरूम ग्लैंड हो गया, मेल जेनाइटल पाउच हो गया, ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया इजैकुलेटरी डक्ट है, ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट है, मेल गोनोपोर है, स्यूडो पेनिस है, एनल सर्काई है, एनल स्टाइल है और फेलोमियर्स है। इसके अलावा एक टिटिलेटर करके एक स्ट्रक्चर। तो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ
cockroach. Now come to the next, that is फीमेल रिप्रोडक्ट. इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, इज इट डन? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉकरोच. तो अब हम यहाँ पे कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूँ, एक एब्डोमिनल सेगमेंट बना दे रही हूँ कॉकरोच का. ठीक है, हमने एब्डोमिनल सेगमेंट बना दिया, ये है एब्डोमिनल सेगमेंट. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले क्या है उसको देख लेते हैं. सबसे पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगेन ये इसकी ओवरी है. क्या होती है? इसकी ओवरी. ओवरी भी कैसी है? पेयर्ड है बच्चों, पेयर्ड है. और अगर आपको इसका पोजीशन पूछे तो सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट से सिक्स्थ सेगमेंट में होता है, सेकेंड से लेके सिक्स्थ. टेस्टिस का लोकेशन 4, 5 था, एब्डोमिनल ओवरी का लोकेशन कितना है? सेकेंड से सिक्स्थ है. इज इट क्लियर? इसमें ना कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपको ब्रांचेस दिखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरियोल्स. क्या नाम देते हैं? ओवरियोल. एंड ओवरियोल्स के नंबर 8 होते हैं पर ओवरी. पर ओवरी इसका नंबर क्या होता है? 8 होता है. और यहाँ पे ओवरी में हमें पता है कि क्या पाया जाता है? ओवम पाया जाता है. तो इसमें जो ओवम होते हैं ना, ऐसे चेन में लगे रहते हैं, तो चेन ऑफ ओवा होता है. यहाँ पे क्या होता है? चेन ऑफ ओवा. जरा ध्यान से देखिए, मैं एक में ही बना रही हूँ, आप दूसरे में इमेजिन कर लीजिए, दूसरा मैं नहीं बनाऊंगा. तो यहाँ पे क्या है? चेन ऑफ ओवा. तो ओवरी कंटेन्स चेन ऑफ ओवा. ओवरी कंटेन्स चेन ऑफ ओवा, कंटेन्स चेन ऑफ ओवा. यहां तक चीज समझ में आ गई? आगे मूव कर. ओवरी की जो डक्ट होती है, ओवरी की जो डक्ट होती है, इसको मैं सेम कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ, वाइट कलर से ही बना दे रही हूँ. तो इसकी जो डक्ट है, हमें पता है कि इसकी डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं. लेकिन आप देखो यहाँ पे एक कॉमन डक्ट है, ये क्या है? इसका ओविडक्ट हो गया. ओविडक्ट तो आपको पता ही, हम लोगों में ओविडक्ट को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब. ये भी पेयर्ड है. यहाँ पे ये कॉमन डक्ट में खुलती है, इसको हम लोग कॉमन ओविडक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉमन ओविडक्ट. जो कॉमन ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट, इसी को हम लोग इसकी वेजाइना भी कहते हैं. इसी को हम लोग कॉकरोच का वेजाइना भी कहते हैं. तो ये इसका कॉमन ओविडक्ट. यहाँ थोड़ा सा सोलन होगा. फिर जरा आइए नीचे. अब यहाँ पे ऐसे इसका ब्रूड पाउच, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ, ये इसका जेनाइटल पाउच है, फीमेल जेनाइटल पाउच. अब आप मुझे बताओ फीमेल जेनाइटल पाउच किससे बना है? 7th, 8th और 9th स्टर्नम से. ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताई हुई है आपको कि फीमेल जेनाइटल पाउच 7th, 8th और 9th स्टर्नम से बनता है. क्या क्या होता है फीमेल जेनाइटल पाउच में, जरा ये भी बता दो मुझे. इसमें क्या क्या होता है? इसमें फीमेल गोनोकोर होता है. क्या होता है? फीमेल गोनोकोर होता है. और क्या होता है? स्पर्माथिका होता है. क्या होता है? स्पर्माथिका. और क्या होता है? कोलैटरल ग्लैंड. बताया है कि नहीं? एकदम पहले एनसीईआरटी के जब दूसरा पेज खोलोगे कॉकरोच का, तो वहीं पे होगा ये सब चीज़ें. हम जब एब्डोमिनल सेगमेंट पढ़ा रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया. इज इट क्लियर? अब देखो, इसमें फीमेल गोनोपोर. आगे आइए, यहीं पे, यहाँ पे देखो,
ये इसका जेनेटल पाउच है। जेनेटल पाउच से लगा हुआ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्माथिका। क्या कहते हैं? स्पर्माथिका। ये 6th सेगमेंट में पाया जाता है। इसमें 6th सेगमेंट। अब देखो ये 6th सेगमेंट तो मैंने यहाँ तक ही बता दिया, बस आप इमेजिनेशन कर लो कि ये 6th सेगमेंट में, अब 6th सेगमेंट स्पर्माथिका। काम मैं अभी सबका बताऊंगी आपको। यहाँ से देखो इसी में कुछ ऐसी ग्लैंड निकली रहती है। अभी हम लोगों ने मेल में तो बहुत सारे ग्लैंड पढ़े थे, मशरूम ग्लैंड पढ़ा था, फैलिक ग्लैंड पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही ग्लैंड देखने को मिली। मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ इसका, मैं इसका कलर चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा देखना, एक ही टाइप की एक ही ग्लैंड होती है ऐसे लीफ लाइक ग्लैंड, इसको कहते हैं कोलैटरल ग्लैंड। इसको कहते हैं, इस ग्लैंड का नाम क्या है? कोलैटरल ग्लैंड। अब जरा देखना, कोलैटरल ग्लैंड सिक्रीट्स एग केस या फिर ऊथिका। ये क्या बनाता है? ऊथिका बनाता है। तो चलो मैं यहीं पे एक एग केस या ऊथिका बना दी। बात को समझना जरा, सिक्रीट्स एग केस या ऊथिका। ऊथिका क्या करता है? ऊथिका स्टोर्स फर्टिलाइज्ड एग को ये स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? फर्टिलाइज्ड एग को स्टोर करता है। ओके, बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो स्पर्माथिका का काम क्या है? स्पर्माथिका ये स्पर्म को रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करता है। जैसे मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच मेटिंग करेंगे तो मेल में स्पर्म बंडल में है, तो ये क्या करता है? स्पर्माथिका स्टोर या रिसीव स्पर्म बंडल। और स्पर्म बंडल को क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्म बंडल को कहते हैं स्पर्मेटोफोर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बिल्कुल आसान है। कोलेटरल ग्लैंड ऊथिका को सिक्रीट करता है और ऊथिका स्टोर करता है फर्टिलाइज्ड एग को। स्पर्माथिका जो है स्पर्म बंडल को रिसीव करता है। और ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से सही रहेगा। अभी दिख रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाता है? इसके वजाइना, ये वाले पोर्शन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये यहाँ से एग आया, ठीक है, और इसने स्पर्म बंडल को स्टोर किया और फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइज्ड एग को ऊथिका क्या करता है? स्टोर करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। चलिए देखिए, अब हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉकरोच का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई है इसका डेवलपमेंट इसका कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, कॉकरोच जो अपना फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहाँ पे ले करता है? फर्टिलाइज्ड एग को कहाँ पे ले करता है? इन डार्क डैम्प प्लेसेस, ठीक है ना, जहाँ पे अंधेरा वगैरह हो, बहुत गड्ढे वड्ढे हो, वहाँ पे अपना एग को ले कर देता है। और एग ले किस में होता है? ऊथिका, क्योंकि एग फर्टिलाइज्ड एग स्टोर किस में है? ऊथिका। तो देखिए ऊथिका जो होता है, मैं ऊथिका के बारे में बता दूं, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 ऊथिका होते हैं। 8 to या 9 to 10 है शायद, आपके एनसीईआरटी में 9 to 10 दिया हुआ है। 9 to 10 ऊथिका होते हैं। कितने होते हैं? 9 to 10 ऊथिका एक बार में रिलीज करता है। ईच ऊथिका में, हर एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स होते हैं। बच्चों ध्यान से देखना है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। 14 to 16 एग्स होते हैं। अच्छा, इसका साइज भी कभी कभी पूछता है, तो इसका साइज 3/8 इंच होता है, शायद 8 मिलीमीटर के आसपास होता है। 3/8 इंच
8 मिलीमीटर के आसपास। अब हम देखेंगे कॉकरोच का डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, लार्वल स्टेज होती है और इसके डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं, इसमें जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस भाई देखिए, जहाँ पे लार्वल स्टेज होगी, जहाँ पे लार्वल स्टेज होगी वहाँ पे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसके मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक टर्म इसको दिया जाता है, पारो मेटाबोलस टाइप। क्या कहते हैं इसको, पारो मेटाबोलस टाइप। मेटामॉर्फोसिस अभी आपको बहुत नहीं पढ़ना है, केवल कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है तो जानते हैं। अब ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, बहुत सारी मेटामॉर्फोसिस होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है यहाँ पे, 13 टाइम्स मोल्टिंग। अब एक मोल्टिंग क्या चीज होती है, मोल्टिंग को हम लोग एग्डाइसिस भी कहते हैं। आप सांप में देखते हो, सांप में मोल्टिंग, मोल्टिंग होती क्यों है, एक्चुअली ये एक एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है। जब ये अपने लार्वल स्टेज से गुजरता है तो इसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ये गेन करता है, कुछ स्ट्रक्चर ये लूज करता है, तो इसको हम मोल्टिंग कहते हैं। जैसे आप इसको सीधे शब्दों में समझ सकते हो, सांप को देखियो, उसमें भी मोल्टिंग होती है, एग्डाइसिस होती है, वो अपना एपिडर्मिस छोड़ता रहता है। कभी कभी आप देखते हो कहीं, जब हम लोग बगीचे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अचानक से दिखता जाता है हमको सफ़ेद कलर का चमकता हुआ पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम सांप का एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, वो उनके मेच्योर होने का एक प्रोसेस होता है जिसको एग्डाइसिस कहते हैं, और ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, एग्डाइसोन। उस हार्मोन का नाम क्या होता है, एग्डाइसोन। इंसेक्ट में ये एग्डाइसोन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, एग्डाइसिस भी कहते हैं मोल्टिंग। 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है। कैसे, पहले देखो, फर्टिलाइज्ड एग है, क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग। जब फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है ये कन्वर्ट होता है निम्फ में, सॉरी लार्वा, लार्वा, ठीक है। फिर एक स्टेज से गुजरता है जिसको हम कहते हैं निम्फल स्टेज। क्या कहते हैं, निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है यहाँ पे। फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं इमैगो। अच्छा, जो 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, जो निम्फल स्टेज होता है, निम्फल स्टेज में विंग नहीं होते, पंख वगैरह नहीं होते, पंख आ जाता है यहाँ पे, ये इसका एडल्ट होता है। जब एडल्ट बन जाता है तो यहाँ पे विंग्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं, विंग्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो लास्ट से नेक्स्ट टू लास्ट मतलब जो सबसे लास्ट लार्वल स्टेज होता है या निम्फल स्टेज, उससे पहले वाला, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, नेक्स्ट टू लास्ट। जो नेक्स्ट टू लास्ट लार्वा होता है, नेक्स्ट टू लास्ट लार्वा, उसमें विंग पैड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या डेवलप होता है, विंग पैड, नेक्स्ट टू लास्ट लार्वा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोचेस। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, माउथ पार्ट के बारे में पढ़ा, सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, इसका डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ऊथिका के बारे में जानते रहेगा, कितने ऊथिका होते हैं, कितने जो है एग्स पर ऊथिका होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। मैं बहुत जल्द ही सारी चीज़ों का, सारे चैप्टर्स का मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अभी अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 20 से पहले मैं ये चीज़ें नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगी। तो 20 से पहले एक्चुअली मेरे ब्रदर की मैरिज है, तो मैं हैदराबाद में रहूँगी। तो 20 से पहले मैं जितनी चीज़ें हैं मैं लगभग 10 तारीख तक मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करा दूँगी। 10 के बाद 10 से 20 के बीच में मैं कुछ वीडियो ज़रूर, हमारा जो स्टाफ सेक्शन होगा वो वीडियो पोस्ट करता रहेगा, क्योंकि कुछ वीडियो मैं एक्स्ट्रा बना दूँगी, जो भी चीज़ें हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो गए। बाकी उसके बाद मैं जैसे रिटर्न होती हूँ तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूँगी और एनसीईआरटी रीडिंग करा दूँगी। ठीक है, तो
बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कंसंट्रेट होइए, पढ़ाई पे फोकस करिए, सारी चीज़ें आ सकती हैं।